अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। अज़ीज़ तलबा, इस्तक़बाल है आपका सर्फ़ के दर्स में। यह शज़्दुल अर्फ़ का क्लास है और हम पढ़ रहे हैं मीज़ान सर्फ़ी को। ठीक है जनाब अली, कि वज़न कलिमात का कैसे किया जाएगा। तो ये कायदा चल रहा था कि अगर किसी कलमे में क़ल्ब वाक़े हुआ है, कलमे मौज़ूना में क़ल्ब वाक़े हुआ है, तो हम वज़न करते वक्त मीज़ान में भी क्या करेंगे, क़ल्ब कर देंगे। ठीक है जनाब अली, जैसा क़ल्ब कलमे मौज़ूना में हुआ है वैसे ही क़ल्ब हम वज़न करते वक्त मीज़ान में कर देंगे। ठीक है, तो उसका वज़न जो है वो हो जाएगा। ठीक है जनाब, ये बताया जा रहा था, ये कायदा चल रहा था, तो उसको हम अब वो मिसालों की मदद से समझ रहे हैं। ठीक है जनाब, जैसे कह रहे हैं कि लफ्ज़ है, अच्छा अब कैसे पहचाना जाएगा क़ल्ब, कैसे पहचाना जाएगा क़ल्ब, कैसे पता चलेगा कि कलमे में क़ल्ब हुआ है और उसका हमें वज़न जो है वो सही क्या करना है, तो कैसे पता चलेगा। तो पहला कायदा ये बताया कि आप लफ्ज़ का मादा इश्तिक़ाक़ देखें, उसकी असल देखें। ठीक है जनाब अली, तो असल देखेंगे तो असल देखने अगर उसके हुरूफ असल के मुताबिक हैं तो आप ये समझिए कि उसमें क़ल्ब नहीं हुआ है। और अगर असल में हुरूफ की तरतीब कुछ और है और यहाँ हुरूफ की तरतीब कुछ और है, इस कलमे में हुरूफ की तरतीब कुछ और है, असल में हुरूफ की तरतीब कुछ और है, तो इसका मतलब ये है कि क़ल्ब वाक़े हुआ है, एक हर्फ दूसरे कलमे की जगह गया है। समझ रहे हैं ना, कैसे पता चलेगा कि आप कलमे की असल देखिए। ठीक है जनाब, जो कलमा आप है आपके सामने है और आप उसके बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें क़ल्ब हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस कलमे की असल देखिए। अगर इस कलमे के हुरूफ की तरतीब जो है वो असल के हुरूफ की तरतीब के मुताबिक है, ठीक है, तो क़ल्ब नहीं हुआ है। और अगर इस कलमे के हुरूफ की तरतीब असल के हुरूफ की तरतीब के ख़िलाफ़ है, कि असल में तो हुरूफ की तरतीब कुछ और है और इस कलमे में हुरूफ की तरतीब कुछ और है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है, क़ल्ब वाक़े हुआ है। मिसाल के तौर पर देखें, लफ्ज़ नाआ, लफ्ज़ क्या, नाआ लफ्ज़ देखें, ठीक है, नाआ। अब ये लफ्ज़ इसमें क़ल्ब हुआ है या नहीं क़ल्ब हुआ है, ये पहचानने के लिए क्या करेंगे, हम असल देखेंगे। ये फ़ेल है तो इसका मज़दर देखें। ठीक है जनाब अली, तो वही उसकी असल है, तो हम देख रहे हैं मज़दर देख रहे हैं। ठीक है जनाब अली, तो क्या पता चलेगा हमें, हमने देखा हमारे सामने जो फ़ेल है नाआ, इसमें फ़ा कलमा में है नून, ऐन कलमा में है अलिफ, लाम कलमा में है हमज़ा। समझ रहे हैं ना, ये हमारे फ़ेल में है। अब हमें पता लगाना है कि इसमें क़ल्ब हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम क्या करें, इसकी असल देखें, इसका मज़दर देखें, इसकी असल देखें जहाँ से ये बन करके आया। तो हम क्या करेंगे, जब हमने मज़दर देखा तो मज़दर आ रहा है नायुन, मज़दर क्या आ रहा है, नायुन, यानी फ़ेल में, फ़ेल जो है नाआ, इसमें पहले नून है, फिर अलिफ है, हर्फ़ इल्लत है और फिर हमज़ा है। ठीक है जनाब अली, लेकिन जो मज़दर है उसमें क्या है, पहले नून, फिर हमज़ा और फिर हर्फ़ इल्लत। ठीक है जनाब अली, तो वो के तरतीब अलग अलग है। कलमे की तरतीब उसकी असल के, कलमे के हुरूफ की तरतीब असल के हुरूफ की तरतीब के बरअक्स है। असल में हुरूफ की तरतीब कुछ और है और कलमे में हुरूफ की तरतीब कुछ और है। ठीक है, कलमा जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हमें जानना है कि इसमें क़ल्ब हुआ या नहीं, नाआ, उसमें पहले नून, फिर हर्फ़ इल्लत, फिर हमज़ा। और जो हम जो इसकी असल है उसमें क्या है, नून, फिर हमज़ा, फिर हर्फ़ इल्लत। ठीक है जनाब अली, गोया के यहाँ हर्फ़ इल्लत पहले है, हमज़ा बाद में है, और असल में हमज़ा पहले है, हर्फ़ इल्लत बाद में है। तो वो के कलमे की के हुरूफ की तरतीब जो है वो असल के हुरूफ की तरतीब के एतबार से नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस कलमे में क़ल्ब वाक़े हुआ है। क्या हुआ है, क़ल्ब वाक़े हुआ है। अब कैसे क़ल्ब वाक़े हुआ है, कि देखिए असल में ये नून फ़ा कलमा है, ये हमज़ा ऐन कलमा है, ये हर्फ़ इल्लत लाम कलमा है। अब क़ल्ब क्या हुआ कि ये लाम कलमा चला गया हर्फ़ इल्लत की जगह, ये लाम कलमा चला गया, सॉरी ये लाम कलमा चला गया ऐन कलमा की जगह, और ऐन कलमा चला गया लाम कलमा की जगह। समझ रहे ना जनाब,
असल क्या है? असल है फेल की, असल क्या है? नायुन, पहले नून फिर हमजा फिर या, ठीक है जनाब वाली। तो इस एतबार से फेल क्या होना चाहिए था? ना आया। फेल क्या होना चाहिए था? ना आया, कि पहले नून फिर हमजा फिर हर्फ इल्लत, ना आया फेल होना चाहिए था, ठीक है जनाब वाली। क्योंकि असल क्या है? नायुन है, पहले नून फिर हमजा फिर हर्फ इल्लत, तो इसके एतबार से क्या होना चाहिए? फेल ना आया होना चाहिए। नून फा कलमा, हमजा ऐन कलमा और ये या हर्फ इल्लत लाम कलमा। अब इसमें क्या हो गया? कल्ब हो गया। क्या हो गया? कल्ब हो गया, कि ये जो लाम कलमा है या ये चला गया ऐन कलमा की जगह, और ऐन कलमा जो हमजा है ये आ गया लाम कलमा की जगह, ठीक है जनाब वाली। क्यों होता है कल्ब? इसका कोई कायदा नहीं, मुतय्यन कायदा कोई इसका नहीं है, बस हो गया कल्ब। अब कैसे हुआ ये तो बता सकते हैं कि कल्ब कैसे हुआ, क्यों हुआ ये नहीं बताया जा सकता, ठीक है जनाब। तो कल्ब ऐसे हुआ कि असल क्या है? ना आया, असल क्या है? ये मसदर है। अब इससे जो फेल बनेगा तो इसमें क्या है? नून पहले फिर हमजा फिर हर्फ इल्लत, तो जो फेल बनेगा वो भी ऐसा होना चाहिए कि पहले नून फिर हमजा फिर हर्फ इल्लत, तो फेल बनता ना आया। फिर क्या हुआ? ना आया। तो ना आ फेल की असल है ना आया, ना आया फेल की, ना आ फेल की असल क्या है? ना आ या, मसदर से पता चल रही है, ठीक है जनाब वाली। तो ना आया असल है, ठीक। अब नून फा कलमा है, ये हमजा ऐन कलमा है, ये हर्फ इल्लत या लाम कलमा है, ठीक है। अब इसमें कल्ब हुआ। कल्ब कैसे हुआ? कि लाम कलमा चला गया ऐन कलमा की जगह, ऐन कलमा की जगह, और ऐन कलमा चला गया लाम कलमा की जगह, ठीक है। देखिए ये लाम कलमा चला गया ऐन कलमा की जगह, और ऐन कलमा चला गया लाम कलमा की जगह, ठीक है। क्या हो गया? ना या आ, क्या हो गया? ना या आ, ठीक है। जो या था लाम कलमा वो आ गया ऐन कलमा की जगह, और जो हमजा था ऐन कलमा वो आ गया लाम कलमा की जगह, तो क्या हो गया? ना या आ, क्या हो गया? ना या आ। अब इसमें तारीफ का कायदा पाया गया कि या मुताहर्रिक माक़बल मफ्तू, लिहाजा या को अलिफ से बदला तो हो गया ना आ। क्या हो गया? ना आ, ठीक है जनाब वाली। इसलिए आप पढ़ना है ना आ, फिर पढ़ना है, ठीक है जनाब वाली। तो ना आ में क्या हो गया है? कल्ब हो गया है, कि जो लाम कलमा था वो ऐन कलमा की जगह आ गया है, जो लाम कलमा था वो ऐन कलमा की जगह आ गया है, जो ऐन कलमा था वो लाम कलमा की जगह आ गया है, ठीक है। और फिर उसमें तालील हो गई है कि या मुताबिक था माक़बल मफ्तूल या को अलिफ से बदल दिया तो हो गया ना आ। तो ना आ में कल्ब वाक़ हुआ। किस तरह के? लाम कलमा ऐन की जगह चला गया है और ऐन कलमा लाम की जगह आ गया है, ठीक है जनाब वाली। तो वज़न करते वक्त हम मीज़ान में भी क्या करेंगे? जिस तरह कलमे मौजूना में लाम कलमा ऐन की जगह गया है और ऐन कलमा लाम की जगह आया है, वज़न करते वक्त हम मीज़ान में भी ऐन कलमा को लाम कलमा की जगह ले आएंगे और लाम कलमा को ऐन कलमा की जगह ले आएंगे। तो ना आ का वज़न होगा क्या? और हरकतें जो है वो कलमे मौजूना के मुताबिक कर देंगे। तो ना आ का वज़न होगा फ़ला आ। ना आ का वज़न क्या होगा? फ़ला आ वज़न होगा, ठीक है जनाब वाली। ना आ का वज़न क्या होगा? फ़ला आ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उम्मीद कि आपको समझ में आ रहा है। फिर तो मैं कहती हूँ ना फेल है हमारे पास, इसमें हम देख रहे हैं कि नून पहले है हर्फ इल्लत, उसके बाद ठीक है फिर हमजा, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें कल्ब हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्या करें? असल देखें, मसदर देखें, ठीक है जनाब वाली। फेल के असल मान लीजिए मसदर, तो असल देखिए तो मसदर आया नायुन। मसदर क्या आया? नायुन, यानी मसदर में पहले नून है फिर हमजा है फिर हर्फ इल्लत है, और फेल में क्या है? पहले नून फिर हर्फ इल्लत फिर हमजा। वो कि फेल के हुरूफ की तरतीब असल के हुरूफ की तरतीब के एतबार से नहीं है, बदली हुई है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या हुआ है? कल्ब हुआ है। अगर दोनों की तरतीब एक सी होती तो कल्ब ना माना जाता, लेकिन दोनों की तरतीब एक सी नहीं है, ठीक है। इसमें असल में हर्फ इल्लत बाद में है, पहले हमजा है, और फेल में हर्फ इल्लत पहले है बाद में हमजा, ठीक है जनाब वाली। तो असल के एतबार से फेल क्या होना चाहिए था? असल के एतबार से फेल होना चाहिए था ना आया, ठीक है। नून पहले फिर हमजा फिर हर्फ इल्लत, तो असल के एतबार से फेल होना चाहिए था ना आया, ठीक है। पहले नून फिर हमजा फिर हर्फ इल्लत, ठीक है। नून फा कलमा, हमजा ऐन कलमा, हर्फ इल्लत या लाम कलमा, तो असल के एतबार से फेल होना चाहिए था ना है या, ठीक है ना। लेकिन इसमें कल्ब हुआ। क्या कल्ब हुआ? कि या जो लाम कलमा है ये चला गया फा कलमा की जगह, और जो सॉरी ऐन कलमा की जगह, और जो ऐन कलमा है वो आ गया लाम कलमा की जगह, ठीक है। तो या जो लाम कलमा है वो जाए ऐन कलमा की जगह, और ऐन कलमा जो हमजा
जब नया हुआ, ठीक है जनाब यानी कि लाम ऐन की जगह चला गया और ऐन लाम कलमा की जगह चला गया तो हुआ नया। अब तारीफ का कायदा पाया गया या मुताबिक माकूल मफ्तूल लिहाजा या को अलिफ से बदल दिया तो हो गया ना। तो ना फेल ऐसा है जिसमें कल्ब हुआ है इस तरह कि लाम कलमा जो है वो ऐन की जगह चला गया है, लाम कलमा ऐन की जगह चला गया और ऐन लाम कलमा की जगह चला गया है, ठीक है जनाब वाली। लिहाजा वज़न करते वक्त हम क्या करेंगे, मीज़ान में भी कल्ब कर देंगे कि ऐन कलमा को लाम कलमा की जगह ले आए और लाम कलमा को ऐन की जगह पर ले आए, ठीक है जनाब वाली। तो ना का वज़न हो जाएगा फला। तो अगर किसी कलमे में कल्ब हुआ हो तो वज़न करते वक्त हम मीज़ान में भी क्या करते हैं, कल्ब कर देते हैं, ठीक है जनाब वाली। ऐसे ही एक दूसरा लफ्ज़ है जाहुन। अब इस लफ्ज़ में कल्ब हुआ है या नहीं हुआ है तो हम क्या करें, इसकी असल देखें, ठीक है जनाब वाली। तो इसकी असल क्या है, वजहुन। इसकी असल क्या है, वजहुन। अब जाहुन में क्या है, जीम पहले है, हर्फ इल्लत बाद में और उसके बाद में हमजा। अब इसमें कल्ब हुआ है या नहीं हुआ है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये जानने के लिए हम ये करें कि इसकी असल को देखें। जब हमने इसकी असल को देखा तो असल है वजहुन, ठीक है। असल में हर्फ इल्लत पहले है, जीम बाद में, और जो कलमा हमारे सामने है जिसके बारे में हमें पता लगाना है कि इसमें कल्ब है या नहीं है तो इसमें जीम पहले है और हर्फ इल्लत बाद में। और असल में जब हमने असल देखी तो उसमें वाव पहले है और जीम बाद में। तो कलमे की तरतीब उसकी असल के हुरूफ की तरतीब के एतबार से नहीं है। इसका मतलब ये दलील है इस बात की कि इस कलमे में कल्ब हुआ है, इस कलमे में क्या हुआ है, कल्ब हुआ है, ठीक है। तो जाहुन की असल क्या है, वजहुन। तो जाहुन में देखें आप, जीम पहले है फिर हर्फ इल्लत, और वजहुन में हर्फ इल्लत पहले है वाव और फिर जीम है। तो जाहुन के हुरूफ की तरतीब असल के हुरूफ की तरतीब के एतबार से नहीं है, इसका मतलब ये उसमें क्या है, कल्ब हुआ है। तो जाहुन की असल क्या थी, वजहुन बर वज़न फ़अलुन, ठीक है जनाब यानी। अब ये क्या हुआ, इसमें कल्ब हुआ। कल्ब कैसे हुआ देखें, इसमें क्या हुआ, कल्ब हुआ। कल्ब कैसे हुआ कि जो फा कलमा था, फा कलमा वाव था, वो चला गया ऐन कलमे की जगह, जीम की जगह, और जो ऐन कलमा जीम है वो चला गया फा कलमा की तरह, ठीक है, फा कलमा की जगह। जो फा कलमा था वो चला गया ऐन की जगह, ठीक है। फा कलमा वाव चला गया ऐन की जगह और ऐन कलमा जीम चला गया फा कलमा की तरह, ठीक है, सॉरी तरह नहीं जगह, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब देखें ये जीम तो साकिन है, लिहाजा आपने जब इसे पहले कर दिया, ये जीम ऐन कलमा है और ये फा वाव जो है वो फा कलमा है। अब इसमें कल्ब हो गया कि फा कलमा आ गया ऐन की जगह और ऐन चला गया फा कलमा की जगह। तो क्या हुआ, अब ये साकिन है, लिहाजा ये साकिन जीम आप पहले ले आए ना, तो क्या है ये जीम तो साकिन है, यहाँ जीम साकिन है ना, तो जीम आप पहले ले आए, ठीक है। जो ऐन कलमा है उसको आप ले आए फा कलमा की जगह और जो फा कलमा था उसको आप ले गए ऐन कलमा की जगह, ठीक है। अब तारीफ का कायदा पाया गया, क्या कायदा, तारीफ का कायदा क्या पाया गया कि वाव मुतहर्रिक माक़बल साकिन, लिहाजा वाव की हरकत मुंतकिल करके माक़बल को दी। कायदा समझ रहे हैं, वाव मुतहर्रिक माक़बल साकिन, लिहाजा वाव की हरकत मुंतकिल करके माक़बल को दी, ठीक है जनाब। अब ये जो फतहा था, जो फतहा है उसको हमने क्या कर दिया, मुंतकिल करके जीम को दे दिया, अब ये खुद साकिन हो गया, ठीक है। तो वाव मुतहर्रिक था माक़बल साकिन, लिहाजा वाव की हरकत मुंतकिल करके माक़बल को दी। अब जो हरकत नकल करके दी गई है वो चूँकि फतहा है इसलिए वाव अलिफ से बदल गया। क्या हो गया, वाव अलिफ से बदल गया, तो क्या हो गया, जाहुन हो गया। क्या हो गया, जाहुन हो गया। लेकिन इस जाहुन में क्या हुआ है, कल्ब हो गया है, ठीक है। कैसे हुआ है कल्ब, कि जो फा कलमा वाव था वो चला गया है ऐन की जगह और जो ऐन कलमा था वो आ गया है फा की जगह, ठीक है। तो चूँकि इस कलमे में कल्ब हुआ है लिहाजा वज़न करते वक्त हम मीज़ान में भी क्या करेंगे, कल्ब करेंगे। जैसे कलमे मौजूना में हुआ है, तो कलमे मौजूना जाहुन में ऐन कलमा फा की जगह गया है और फा ऐन की जगह गया है, लिहाजा वज़न करते वक्त हम क्या करेंगे, ऐन कलमा को मीज़ान में ऐन कलमा को फा की जगह और फा कलमा को ऐन की जगह पर ले आएंगे, ठीक है। तो जाहुन का वज़न क्या होगा, अफ़अलुन होगा। क्या हो जाएगा, अफ़अलुन होगा, ठीक है जनाब वाली, समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं। इसको एक बार फिर से देख लें कि जाहुन लफ्ज़ है, इसके बारे में हमें पता लगाना है कि इसमें कल्ब हुआ कि नहीं हुआ। तो कैसे पता लगाएंगे, असल देखें। तो असल क्या है, वजहुन है। तो जाहुन के हुरूफ की तरतीब वजहुन के हुरूफ के तरतीब के खिलाफ है कि जाहुन में जीम पहले है फिर हर्फ इल्लत है, और वजहुन जो असल है उसमें हर्फ इल्लत पहले है
और जीम बाद में, ठीक है जनाब अली। तो वजहुन किसके वजन पर था? फ़ाअलुन के वजन पर। तो इसमें क्या हो गया, वजहुन में कल्ब हुआ। कल्ब कैसे हुआ? तो जो फा कलमा वाव है वो चला गया एन कलमा की जगह, और जो एन कलमा जीम है वो चला गया है फा की जगह पर, ठीक है जनाब अली। तो जीम साकिन है, ये चला गया फा कलमा की जगह पर, वाव मुतहर्रिक है, ये आ गया एन कलमा की जगह पर। अब जब ये एन कलमा की जगह पर आया वाव और जीम फा कलमा की जगह पर आया, तो तालील का कायदा पाया गया। ये कायदा क्या पाया गया कि वाव मुतहर्रिक मातलब साकिन, लिहाजा वाव की हरकत मुंतकिल करके मातलब को दी, ठीक है। और जो हरकत मुंतकिल करके दी है वो चूंकि फतहा है, लिहाजा वाव को अलिफ से बदल दिया, तो हो गया जाहुन। तो क्या हो गया? जाहुन हो गया। अब जाहुन ऐसा कलमा है जिसमें कल्ब वाक़ हो चुका है, इस तरह कि फा कलमा एम की जगह आ गया है और एम कलमा फा कलमा एम की जगह आ गया है और एम कलमा फा की जगह चला गया है, लिहाजा वज़न करते वक्त मीज़ान में भी फा कलमा एम की जगह आ जाएगा और एम कलमा फा की जगह आ जाएगा, तो जाहुन का वज़न होगा अफ़ालुन, ठीक है जनाब अली। अब आखिरी जो लफ्ज़ है इसमें वो ये तशीयुन, ठीक है, तशीयुन लफ्ज़ है। अब इसमें कल्ब हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए हम क्या करें? ज़ाहिर असल देखें, पहला पता चल रहा है कि असल देखें। तो असल है कि ये तशीयुन जो है कौसुन की जमा है। तो तशीयुन क्या है? ये जमा है कौसुन की, ठीक है जनाब अली। तो कौसुन में काफ फा कलमा है, वाव ऐन कलमा है, शीन लाम कलमा है, ठीक है जनाब अली। तो गोके इसमें देखें आप, इसमें काफ के बाद में हरफ इल्लत है और शीन बाद में, लेकिन तशीयुन में शीन पहले है, हरफ इल्लत बाद में है। तो तशीयुन जो कलमा जिसमें हमें देखना है कि इसमें तालील हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि उसके हुरूफ की तरतीब असल के हुरूफ के तरतीब के खिलाफ है, ठीक है। कि तशीयुन में पहले शीन है, बाद में हरफ इल्लत है, जबकि जो उसकी असल है कौस, उसमें हरफ इल्लत पहले है, शीन बाद में है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि तशीयुन में कल्ब हुआ। तशीयुन में क्या हुआ है? कल्ब हुआ है। कैसे हुआ है? कि तशीयुन असल में कौस की जमा थी कुऊस, कौस की जमा थी कुऊस, ठीक है। तो तशीयुन क्या थी? कुऊस था। तशीयुन क्या था? कुऊस था असल में, ठीक है जनाब। कौस की जमा कुऊस। तो इसमें क्या है? कुऊस में देखें, ये काफ फा कलमा, ये वाव ऐन कलमा, ये दूसरा वाला वाव वावे जमा और ये शीन लाम कलमा, ठीक है जनाब अली। तो कुऊस में आप देख रहे हैं कि वाव हरफ इल्लत पहले है और शीन बाद में है, लेकिन तशीयुन में शीन पहले है, हरफ इल्लत बाद में। इसका मतलब ये है कि इसमें तालील कैसे हुई कि जो शीन लाम कलमा है ये आ गया है ऐन कलमा की जगह, ठीक है। इस वाव की जगह ये जो वाव ऐन कलमा की दूसरा वाला वाव वावे जमा है, ठीक है, वावे जमा, और ये जो पहला वाला वाव है ये ऐन कलमा है, देख रहे हैं ये ऐन कलमा। तो ये ऐन चला गया लाम कलमा की जगह पर और लाम कलमा चला गया ऐन कलमा की जगह पर। तो क्या हुआ? कुसून हो गया। क्या हो गया? कुसून हो गया, ठीक है। कुसून है ना, फा कलमा पर क्या है? जमा। आप देखिए कुसून, तो क्या हो गया? कैसे तालील कल्ब कैसे हुआ कि जो लाम कलमा था वो आ गया इस ऐन कलमा की जगह और जो ऐन कलमा था वो चला गया किसकी जगह? लाम कलमा की जगह, ठीक है जनाब अली। तो क्या हो गया? कुसून हो गया। शीन को हम ले आए वाव की जगह, ठीक है, और वाव को ले गए शीन की जगह, वाव को ले गए शीन की जगह। तो क्या हो गया? कुसून हो गया, ठीक है जनाब अली। कुसून कैसे किया था हमने? कैसे किया है? शीन को ले गए हैं ऐन कलमा की जगह और ऐन कलमा को ले गए हैं शीन ऐन कलमा को ले गए हैं लाम कलमा की जगह, ठीक है। तो ये कल्ब हुआ इसमें, ठीक है जनाब अली। देखें आप, तो क्या हो गया? कुसून। तो कुसून का वजन इसमें चूंकि कल्ब हो गया है, लिहाजा कुसून का वजन क्या होगा? क्योंकि हमने कुसून में जो कल्ब हुआ है वो ऐसे कि ऐन कलमा लाम कलमा की जगह चला गया है और लाम कलमा ऐन कलमा की जगह चला गया है, लिहाजा वजन करते वक्त हम क्या करेंगे? मीज़ान में भी ऐन कलमा को लाम कलमा की जगह ले आएंगे और लाम कलमा को ऐन कलमा की जगह ले आएंगे, ठीक है जनाब अली। तो कुसून का वजन हो जाएगा फुलून, कुसून का वजन हो जाएगा फुलून। समझ रहे हैं ना जनाब अली? ठीक है। तो अगर कलमे में कल्ब हुआ है तो हम मीज़ान में भी क्या कर देंगे? कल्ब कर देंगे। ये समझ गया ना? कुसून का वजन क्या होगा? फुलून। कि कुसून की असल है, तशीयुन की असल है कुऊसुन, ठीक है जनाब अली। तो कुऊस में क्या है? काफ पहले, फिर उसके बाद में हरफ इल्लत, फिर वावे जमा, फिर लाम। तो ये काफ फा कलमा, ये वाव ऐन कलमा, ये वाव वावे जमा और ये शीन लाम कलमा। अब इसमें कल्ब हुआ ऐसे कि लाम चला गया, लाम कलमा चला गया ऐन कलमा की जगह और ऐन
कलमा चला गया लाम कलमा की जगह। ठीक है जनाब अली, तो क्या हुआ, जो इसमें लाम कलमा था वो आ गया ऐन कलमा की जगह, और जो ऐन कलमा वाव था वो चला गया लाम कलमा की जगह, तो बन गया कुसूबुन। तो अब कुसूबुन का वजन क्या होगा, फुलून। क्यों, क्योंकि कुसूबुन में कल्ब हुआ है। कल्ब कैसे हुआ है कि लाम कलमा चला गया है ऐन की जगह और ऐन कलमा चला आया है लाम की जगह। ठीक है, ऐन कलमा चला आया है लाम कलमा चला आया है ऐन की जगह और ऐन कलमा चला गया है लाम कलमा की जगह। ठीक है जनाब अली, तो हम वजन करते वक्त मीज़ान में भी क्या करेंगे, ऐन कलमा को लाम कलमा की जगह ले आएंगे और लाम कलमा को ऐन कलमा की जगह ले आएंगे। ठीक है जनाब अली, फा के बाद में ऐन होना चाहिए लेकिन ऐन नहीं आ रही है। क्यों, इसलिए कि यहाँ कल्ब हो गया ना कुसूबुन में। कुसूबुन में कल्ब ऐसा हुआ था कि लाम ऐन की जगह आ गया था, लिहाजा वजन करते वक्त हम मीज़ान में भी क्या करेंगे, लाम कलमा को ऐन की जगह ले आएंगे और ऐन कलमा को लाम की जगह ले आएंगे, तो कुसूबुन का वजन होगा फुलून। अब जब ये कुसूबुन हुआ तो इसमें तारील का कायदा पाया गया। जब ये कुसूबुन हुआ तो इसमें तारील का कायदा पाया गया। तारील का कायदा क्या पाया गया कि दो वाव जो फुलून के आखिर में जमा हो उनको हम क्या करते हैं, या से बदलकर या में मुदगम कर देते हैं। दो वाव, ये फुलून ही है असली है। ठीक है जनाब अली, तो दो वाव जो फुलून के वजन पर आने वाले लफ्ज में जमा हो, दो वाव जो फुलून के वजन पर आने वाले लफ्ज के आखिर में जमा हो, उन दोनों को या से बदलकर या में मुदगम कर देते हैं। ठीक है जनाब अली, तो हमने क्या किया, देखें क्या किया कि ताइल का कायदा हमने क्या बताया, समझ रहे हैं ताइल का कायदा कि फुलून के वजन पर आने वाले कोई लफ्ज जो फुलून के वजन पर आए और उसके आखिर में दो वाव हो, ये फुलून के वजन पर है एक तरह से, असल वजन तो फूल है ना इसका। ठीक है जनाब अली, तो दो वाव जो फुलून के वजन पर आने वाले लफ्ज के आखिर में जमा है, इसलिए इन दोनों वावों को क्या कर दिया, या से बदल दिया। ये वाव भी या से बदला और ये वाव भी या से बदल दिया। अब या से बदलने के बाद या में मुदगम कर दिया। ठीक है जनाब अली, तो क्या हुआ, कुसूयुन। ठीक है, फिर या से कायदा ये है कि इन दोनों वावों को या से बदलने के बाद में माक़ब्ल को कसरा दे देते हैं। माक़ब्ल को कसरा दिया, और यह भी जायज़ है कि उससे पहले वाले हर्फ पर भी कसरा आ जाए, लिहाजा उससे पहले वाले हर्फ पर भी कसरा दिया तो हुआ कुसूयुन। ठीक है, पर वज़न फुलून। ठीक है, तो चूंकि तालील हुई है, असल तो कुसून है कल्ब होने के बाद में, तो उसका वजन हुआ था फुलून। अब उसके बाद में तालील होकर के कुसून हुआ, तो हम जो कलमा में तालील करते हैं वजन करते वक्त तालील नहीं करते। ठीक है जनाब अली, तो जरा आप समझ गए हैं, मीज़ान में तालील नहीं करते, वजन करते वक्त मीज़ान में तालील नहीं। अगर किसी कलमे मौजूना में तालील हुई है तो वजन करते वक्त मीज़ान में तालील नहीं करते, जैसे इससे पहले गुजरा। अलबत्ता कल्ब हुआ है अगर कलमे मौजूना में तो वजन करते वक्त मीज़ान में हम कल्ब करते हैं। ठीक है जनाब अली, तो इस तरह हुआ कुसून। ठीक है, तो कुसून का वजन क्या होगा, फुलून। क्या वजन होगा, फुलून, इसका वजन हो जाएगा। ठीक है जनाब अली, अब कैसे हुआ है ये कुसून, ये हमने आपको बता दिया। एक बार फिर से बता दें कि कुसून असल में है कुसून, तो इसमें काफ फा कलमा है, वाव ऐन कलमा है और ये दूसरा वाला वाव वाव जमा है और सीन लाम कलमा है। अब इसमें देखें आप के इसमें कल्ब कैसे हुआ कि लाम कलमा चला गया ऐन कलमा वाव की जगह और ऐन कलमा वाव चला गया लाम कलमा की जगह, तो बना कुसून। क्या बना, कुसून बना। ठीक है जनाब अली, अब जब कुसून बना तो तारील का कायदा पाया गया कि फुलून के वजन पर आने वाले लफ्ज के आखिर में दो वाव हो तो उन दोनों को या से बदलकर या में मुदगम कर देते हैं और या से पहले वाले हर्फ को साकिन कर देते हैं, और जायज़ है कि उससे पहला वाला हर्फ भी साकिन हो जाए। ठीक है जनाब अली, तो या दोनों वावों को या से बदला, या से बदलने के बाद या में मुदगम किया और माक़ब्ल को कसरा दिया। फिर यह भी जायज़ है कि उससे पहले वाले हर्फ को कसरा दिया जाए, लिहाजा उससे पहले वाले हर्फ को कसरा दे दिया तो हो गया कुसून और उसका मतलब क्या होगा, फुलून होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सीन है ये असल में लाम कलमा है और जो ये हर्फ इल्लत है ये असल में ऐन कलमा है, लिहाजा क्या होगा, जब इसमें कल्ब हो गया है तो हम मीज़ान में भी क्या करेंगे, कल्ब करेंगे कि लाम कलमा को ऐन की जगह ले आए और ऐन कलमा को लाम की जगह ले आए। ठीक है जनाब अली, तो इस तरह से इसमें कल्ब हुआ। तो माने हुआ कि अगर किसी कलमे में कल्ब हुआ है तो वज़न करते वक्त मीज़ान में भी कल्ब करेंगे। कैसे पता चलेगा कि मीज़ान में कल्ब हुआ है, उसके लिए पहला कायदा ये बताया कि आप लफ्ज़ की असल देखें। क्या देखें,
लफ्ज़ की असल देखें, ठीक है। उससे पता, अगर लफ्ज़ की जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें क़ल्ब हुआ या नहीं, अगर उसके हुरूफ की तरतीब असल के हुरूफ की तरतीब के मुताबिक हो तो समझो क़ल्ब नहीं हुआ है, और अगर कलमे की तरतीब उसके असल के हुरूफ की तरतीब के मुताबिक ना हो तो समझो कि क़ल्ब हुआ है, ठीक है। जब कलमे में क़ल्ब होगा तो फिर मीज़ान में भी क़ल्ब कर दिया जाएगा। आज के दर्स में इतना ही, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।